Assam from class 8. How was you? I hope all of you are fine and enjoying the good here. Let's start the study. Open your books. Today we are going to read the topic extracting the metals from their ores. यानी कि metals को उनके ores से कैसे separate किया जाता है, ठीक है. It is quite difficult to extract the metals from their ores, यानी कि ये ores से metals को extract करना या उनको separate करना थोड़ा मुश्किल होता है. Naturally the process is in the 2 stages. अब ये जो प्रोसेस होता है नॉर्मली किस पर कंसिस्ट करता है, 2 स्टेजेस पर करता है. फर्स्ट द मेटल कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रॉक एंड वेस्ट मटेरियल. यानी कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है कि मेटल कंपाउंड को जहाँ पर वो पाया जाता है उस रॉक से या उस वेस्ट मटेरियल में से निकाला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि मेटल हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल कंपाउंड. अब फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, जो जिस मेटल को उस मेटल कंपाउंड में से सेपरेट करें, ठीक है. पहले मेटल कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है रॉक से, उसके बाद दूसरी स्टेज में मेटल को मेटल कंपाउंड से सेपरेट किया जाता है. मेटल्स हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड्स. अब जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और वो क्या करती हैं, वो कंपाउंड भी स्टेबल बनाती हैं, ठीक है. यानी कि उनके कंपाउंड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं. वो कंपाउंड क्या बनाती हैं, स्टेबल बनाती हैं. एंड दीज कंपाउंड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट देम. अब ये कंपाउंड को टूटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. कि जिस प्रोसेस के ज़रिए से किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड. केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड होती है इलेक्ट्रोलिसिस. और वो ये किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन और अ लिक्विड. जब हम उसके कंपाउंड के लिक्विड सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो क्या होता है कि वो केमिकली वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. By passing the electric current in a liquid form of compound is chemically decomposed. तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. प्योर मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स. जो प्योर मेटल होती है वो इलेक्ट्रोड्स पर जमा होना शुरू हो जाती है. और इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर्स टू कैरी द करंट इन टू एंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन लिक्विड नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट. अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इसमें से क्या करता है कि करंट पास करता है और यही जो सा ये इलेक्ट्रोड्स हैं वो लिक्विड के अंदर या बाहर जो कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, इसमें से करंट लेके जाता है, ठीक है. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन को. और उसमें से वो करंट अंदर या बाहर लेके जाता है. मेटल्स इन लोअर रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म द लेस स्टेबल कंपाउंड. और जो मेटल्स रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होती, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो कंपाउंड भी क्या बनाते हैं, स्टेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है. उनकी कंपाउंड भी लेस स्टेबल होते हैं. दीज मेटल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स मोर ईजिली बाय स्मेल्टिंग. अब ये मेटल्स जो सी होती हैं जो कि लेस रिएक्टिव होती हैं वो अपने ओर से बहुत आसानी के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं. कौन से प्रोसेस के ज़रिए से, स्मेल्टिंग के प्रोसेस के ज़रिए से. ओके देखिए आप, एल्युमिनियम इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस. सबसे पहले आप ये देख लें, ये एक स्टील बॉडी सेल है, ठीक है. इसके अंदर ये ग्रेफाइट का जो सा ये इलेक्ट्रोड्स है, लाइनिंग है ग्रेफाइट की, और ये एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के रोल प्ले करते हैं. ये नज़र आ रहा है आपको, ये भी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं. ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर. और इसके अंदर ये जो सा लिक्विड सोल्यूशन नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये वो अब क्या है, एल्युमिनियम डिज़ोल्विंग इन अ सॉल्वेंट एट अबाउट 950 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके अंदर क्या चीज़ है, एल्युमिनियम डिज़ोल्व है सॉल्वेंट में. जब इसमें से करंट पास आउट होगा इन इलेक्ट्रोड के ज़रिए से तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की बबल्स निकलते हुए नज़र आएंगे. और क्या होगा कि ये चीज़ जो लिक्विड एल्युमिनियम ने यहाँ से फ़्लो आउट करना शुरू कर देगी और यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाएगी, ठीक है. समझ आ गई है, क्योंकि ये बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से करंट पास होगा, ठीक. चलिए अब हम करेंगे एक्सट्रैक्टिंग एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस. एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस. एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट.
एलुमिनियम बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है अर्थ में, लेकिन इसको सेपरेट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एलुमिनियम और इज़ कॉल्ड बॉक्साइट। अब जो एलुमिनियम का और है वो क्या कहलाता है? बॉक्साइट कहलाता है। इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव फ्रॉम द बॉक्साइट, लिविंग प्योर एलुमिनियम ऑक्साइड आर एलुमिनियम। अब जो इनसा है इनमें से इम्प्योरिटीज़ जो सी हैं वो सेपरेट कर दी जाती हैं, और जब ये सेपरेट कर दी जाती हैं तो प्योर एलुमिनियम ऑक्साइड रह जाता है, जिसको हम प्योर एलुमिनियम ऑक्साइड को एलुमिना भी कहते हैं। द एलुमिना इज़ मेल्टेड, फिर एलुमिना को पिघलाया जाता है। देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू द हॉट लिक्विड, फिर इस जो सा हॉट लिक्विड होता है एलुमिनिया का, उसमें से करंट पास किया जाता है और प्योर एलुमिनियम इज़ प्रोड्यूस। प्योर एलुमिनियम क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। तो गर्ल्स, ये जो एक्सट्रैक्टिंग मेथड ऑफ एलुमिनियम है बाय इलेक्ट्रोलिसिस है, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एलुमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है अर्थ के ऊपर, लेकिन ये क्या चीज़ है, इसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसका जो और है उसे हम क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ इसमें से रिमूव की जाती हैं, तो क्या रह जाता है? एलुमिनियम ऑक्साइड रह जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं? एलुमिनिया कहते हैं। फिर इसकी मेल्टेड फॉर्म में से जब करंट गुजारा जाता है तो क्या होता है कि प्योर लिक्विड एलुमिनियम जो सा है वो सेपरेट हो जाता है और ऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाए आप एक्सट्रैक्टिंग द आयरन बाय स्मेल्टिंग। आयरन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट and is the most used. Iron ore is called hematite. Iron oxide is first separated from the impurities in the hematite and it is then put into blast furnace along with carbon. आयरन जो सी है वो दूसरी बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाने वाली मेटल है, और आप सबको पता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आयरन हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही होती है। आयरन का और क्या कहलाता है? हेमाटाइट कहलाता है, और आयरन ऑक्साइड को फर्स्ट सेपरेट कर दिया जाता है उसकी इम्प्योरिटीज़ में से जो हेमाटाइट के अंदर होती हैं। उसके बाद इसको कहाँ भेज देते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में भेज देते हैं, जहाँ पर कार्बन होता है। इन द ब्लास्ट फर्नेस द मिक्सचर इज़ हीटेड स्ट्रॉन्गली, मिक्सचर को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है। ऑक्सीजन इज़ रिमूव फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड लिविंग प्योर आयरन, ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, और बाकी क्या बच जाता है आयरन ऑक्साइड में से? आयरन प्योर फॉर्म में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट गैस के तौर पर प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ स्मेल्टिंग। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। तो गर्ल्स, जो आयरन का और होता है वो क्या होता है? हेमाटाइट होता है। इसको ब्लास्ट फर्नेस में भेज दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, और जब हीट किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है, और प्योर आयरन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये सबको नज़र आ रहा होगा। ये क्या चीज़ है? इनसाइड द ब्लास्ट फर्नेस है। हॉट एयर इज़ ब्लोन इन, यहाँ से हॉट एयर भेजी जाती है, और फिर क्या होता है कि वेस्ट गैसेस यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, कौन सी होती है? आयरन ऑक्साइड एंड कोक कार्बन आर लोडेड इन अलॉन्ग विद लाइमस्टोन विच टेक्स अवे इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये क्या चीज़ है? फायर ब्रेक लाइनिंग है। ये चीज़ फायर की ब्रेक, यानी कि यहाँ पर ईंटें वगैरह लगी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? ये हॉट हो जाती हैं। इसके बाद जहाँ से आप मोल्टन आयरन क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, गर्ल्स, आपने ये रीडिंग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है और याद करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।